हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कंज्यूमर होता है वो जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जो कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करेगा वो कौन है? कंज्यूमर। बाइंग का मतलब खरीदना और बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? उसके एक्शंस। अगर हम बोलें उसका बिहेवियर क्या होता है प्रोडक्ट खरीदने से पहले। सो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू द बिहेवियर और द एक्शंस ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है? एक्शंस और बिहेवियर कंज्यूमर का कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने से पहले। इट मीन्स हाउ एंड वाई पीपल बाय थिंग्स, मतलब वो क्यों और कैसे खरीदते हैं वो। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या हो गया? अगर कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदता है तो वो उसको खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ को नोटिस करता है और वो कैसे रिएक्ट करता है, वो सारा क्या है? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। इसमें क्या आ जाता है? व्हाट दे बाय, वो क्या खरीद रहा है, वो क्यों खरीद रहे हैं, है ना। व्हेन दे बाय इट, वो कब खरीदेंगे, वो कैसे खरीदेंगे और कहाँ से खरीदेंगे। ये सारा किस चीज़ में आ गया? कंज्यूमर में। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर मीन्स वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले कंज्यूमर कैसे बिहेव करते हैं या प्रोडक्ट खरीदते दौरान कैसे बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस देखें वो, है ना, प्रोडक्ट के फीचर्स देखें, ये सारा कुछ एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ समवन वांट्स टू बाय अ मोबाइल फ़ोन, अगर किसी ने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो उसका बाइंग बिहेवियर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? उसके मोबाइल फ़ोन के प्राइस पे, उसका ब्रांड क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उस फ़ोन को लेके क्या रिव्यूज़ उसने देखे हैं या कि लोगों की क्या रिव्यूज़ आए हैं। तो ये क्या है? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कि कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते हुए कैसा बिहेव करता है। फिलिप कोटलर की एक डेफिनेशन है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज़ द थिंकिंग एंड एक्शंस ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या सोचते हैं, उनके क्या एक्शंस होते हैं प्रोडक्ट को खरीदने से पहले और ख़रीदते हुए। तो ये क्या है? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अब आते हैं हमारे पास फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अब ये कौन से हैं? सबसे पहले क्या आती है हमारे पास? इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स। कहते जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है ना, वो इन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित, है ना। तो देखो, कहते कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है वो? जैसे इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे हो गई पर्सन की पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्क्रिशनरी इनकम। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम का मतलब इंडिविजुअल की टोटल अर्निंग्स, वो जहाँ से भी अर्न कर रहा है, जितना भी अर्न कर रहा है, उस सारी को मिला के हमारे पास क्या होती है? उसकी पर्सनल इनकम। जैसे सैलरी हो गई, वेजेस होगी, उसने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, वहाँ से उसे रिटर्न मिल रहा है, तो वो सारा जो भी एक इंडिविजुअल कमा रहा है वो क्या है? उसकी पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है? डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो भी एक पर्सन, अगर मान लो डिस्पोजेबल इनकम की अगर एग्जांपल लें, मतलब कि वो इनकम हो गई जो एक कंज्यूमर यूज़ करता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग, चाहे इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10,000 रुपीज़ कमा रही हूँ, अगर मैं उसमें से 9,000 को यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं उसको जैसे मर्जी यूज़ करूँ, पर वो 9,000 मेरी डिस्पोजेबल इनकम होगी। जैसे 9,000 को अब मैं तो चाहे स्पेंड कर दूँ अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, चाहे वही 9,000 को मैं क्या कर लूँ? सेव, कहीं पे अपना सेव करके रख लूँ, या मतलब जो भी करूँ, मतलब जो भी इनकम का और मनी का वो पार्ट जो एक कंज्यूमर यूज़ करना चाहता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, चाहे इन द फॉर्म ऑफ अगर बोलें हम स्पेंडिंग। फिर आती है हमारे पास डिस्क्रिशनरी इनकम। डिस्क्रिशनरी इनकम होता है जो हमारे पास मनी लेफ्ट बच गई अपनी सारी नीड्स को, अपने सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद। तो इन फैक्टर्स के ऊपर हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है, बाइंग बिहेवियर, वो डिपेंड करता है। अब अगर किसी पर्सन की पर्सनल इनकम ही नहीं है ज़्यादा तो वो उसके अकॉर्डिंग खर्च करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। अब आते हैं सेकंड हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब हम बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही खरीद लेते हैं किसी से मोटिवेट होकर। अगर कोई सेलिब्रिटी ने चीज़ ली है तो हम तो उसी से मोटिवेट होकर बोल देते हैं जो उन्होंने लिया था, हमें वही सेम प्रोडक्ट दिखाओ। अब पर्सनैलिटी कैसी है हमारी एज कैसी है, हम ज़्यादा छोटे हैं, मिडल में हैं, ज़्यादा बड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बाइंग बिहेवियर है वो वेरी करता रहता है।
फिर आते हैं सोशोलॉजिकल फैक्टर, हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिली कैसी है, हमारा कल्चर कैसा है, हम किस कल्चर से हैं, हमारी सोशल क्लास कैसी है, हम रिच हैं, मिडल हैं, पुअर हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू हमारे सारे फैक्टर्स हमारा जो बाइंग बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है और वेरी करता है। सेकंड आता है हमारे पास प्रोसेस। अब कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का हम सारा पढ़ेंगे प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में। वैसे उन्होंने क्या बोला है कि हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के प्रोसेस में स्टेप्स कौन से हैं। जैसे सबसे पहले नीड आइडेंटिफिकेशन टू परचेज प्रोडक्ट। सबसे पहले तो कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करता है कि उसने कौन से प्रोडक्ट को ख़रीदना है, अगर वो ख़रीदेगा उसको इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। सबसे पहले वो नीड आइडेंटिफाई करेगा। जब उसको पता लग गया मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो वो उस कमोडिटी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को निकालेगा, फिर उसी प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव्स को देखेगा, फिर उनको इवैल्यूएट करेगा, फिर जाके परचेज डिसीजन लेगा कि मैंने ये ख़रीदना है। उसके बाद वो पोस्ट अपना परचेज बिहेवियर देखेगा, सेटिस्फाई है नहीं है ये वो। तो ये सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड में सारा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास नीड बेस्ड। कहते कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है जो वो नीड बेस्ड प्रोसेस है। नीड बेस्ड, अगर मैं अब कोई चीज़ तो ही ख़रीदेगा ना कंज्यूमर अगर उसको उसकी ज़रूरत है। एग्जांपल, अगर मैं फीलिंग हंगरी है ना, मुझे प्यास लग रही है तो ही मैं ख़रीदूँगी कुछ, है ना। अगर प्यास लग रही है, अब हंगरी तो भूख हो गया है ना, अगर हमें थर्स्ट है तो हम कोई कोक वगैरह ख़रीद लेंगे, हम हंगरी हैं तो हमने फूड ख़रीद लिया, मतलब नीड बेस्ड है। अगर अब मुझे भूख प्यास लगी नहीं तो मैं क्यों ख़रीदूँगी। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। अगर कस्टमर को नीड है तो ही वो चीज़ों को ख़रीदेगा। फिर आती है वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब पर्सन टू पर्सन अलग होता है। जो भी बाइंग बिहेवियर है वो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। एवरीवन हैज़ डिफरेंट, हर एक के अलग से टेस्ट हैं, प्रेफरेंस हैं, इनकम्स हैं, सबकी सेम तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है वो आईफोन्स को पसंद करता है ख़रीदना, दूसरा उसको आईफोन अच्छा नहीं लगता, उसे सैमसंग। तो हर एक पर्सन का बाइंग बिहेवियर दूसरे पर्सन से क्या होता है, अलग होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इमोशनल एंड रैशनल। अब बाइंग बिहेवियर डिपेंड करता है इमोशनल एंड रैशनल फैक्टर्स पे भी। फॉर एग्जांपल देखो, एक पर्सन है वो बड़ा ही इमोशनल है तो उसको गिफ्ट लेना बड़ा अच्छा लगता है दूसरों के लिए। अब वही बंदा अगर पूरा रैशनली सोचे दिमाग के साथ तो वो बोलेगा मैं गिफ्ट पे पैसे क्यों ख़राब करूँ, मैं उन पैसों के क्या ले लेता हूँ, अपनी इंश्योरेंस ले लेता हूँ, वो लाइफ टाइम मेरे काम आएगी। तो इमोशनल और रैशनल भी है। अब है अफेक्टेड बाय मार्केटिंग। आपकी मार्केटिंग टेक्निक्स, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, डिस्काउंट्स आप कितना देते हो, आपके प्रोडक्ट की कितनी एडवर्टाइजमेंट हुई, आपका प्रोडक्ट कितना पॉपुलर हुआ है, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अट्रैक्टिव है नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे रहे हो नहीं दे रहे। तो ये सारे से कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर अफेक्ट होता है। फिर जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है डायनामिक इन नेचर है, ये पूरा वो तो है नहीं रिजिड इन नेचर, ये डायनामिक है, चेंज होता रहता है ड्यू टू जैसे नए ट्रेंड आते हैं, टेक्नोलॉजीज, लाइफ स्टाइल्स, इनकम, ये सब कुछ बढ़ता है घटता है, उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर भी अफेक्ट होता है। अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई तो जो कंज्यूमर पहले मतलब टेक्नोलॉजीज़ वाले प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करते थे, अब वो विद टेक्नोलॉजी वालों को यूज़ करेंगे। अब अगर उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो गया, इनकम बढ़ गई, तो जो वो पहले प्रोडक्ट खरीदते थे उनसे अच्छे खरीदने लग जाएंगे। तो डायनेमिक है नेचर में, मतलब फिक्स्ड नहीं है, रिजिड नहीं है। फिर है टाइप्स ऑफ डिसीजंस। अब कुछ कंज्यूमर बाइंग जो डिसीजंस हैं, कुछ को हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं और कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनको लेने के लिए हमें डीप थिंकिंग थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे देखो, हमने सोप खरीदनी है, इसमें तो कुछ नहीं सोचने वाली बात, को एक डिसीजन हो गया, हमने फटाफट से ले लिया। अब अगर न्यू कार लेनी है तो इसमें सोचना तो पड़ेगा 2-4, है ना, ऐसे तो है नहीं 2-4 मिनटों में हम डिसीजंस ले लेंगे। तो डिपेंड करता है किस तरीके का डिसीजन है, क्विक नेचर का डिसीजन है या डीप थिंकिंग वाला है, तो उससे भी अफेक्ट होता है। फिर आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। कहते कई बार आफ्टर बाइंग खरीदने के बाद जो कंज्यूमर हैं, कई तो कंज्यूमर्स हैं जो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होते हैं, बट कई होते हैं जिनको रिग्रेट होता है कि मैंने ये प्रोडक्ट क्यों लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर रिमोर्स। और दिस अफेक्ट्स द फ्यूचर परचेजेस एंड ब्रांड लॉयल्टी। अब अगर तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट जो ख़रीदा उन्होंने उससे उन्हें सेटिस्फाइड फील हुआ तो वो फ्यूचर में ख़रीदेंगे और अब वो ब्रांड के लिए लॉयल रहेंगे। अगर उनको रिग्रेट हुआ तो वो ख़रीदेंगे नहीं आगे कभी भी, है ना, वो प्रोडक्ट।
फिर आता है ब्रांड लॉयल्टी। कहते हैं अगर कंज्यूमर ब्रांड को अच्छा करता है ना, उसकी मतलब जो ब्रांड के प्रोडक्ट उसने खरीदे उससे वो सेटिस्फाई है, तो वो बार बार वही प्रोडक्ट खरीदेगा, वो कभी भी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से वो अपने आपके ब्रांड के लिए क्या है, लॉयल। फिर आता है डिफरेंट फॉर ऑल द कंज्यूमर्स। अब वो कहते हैं ऑल कंज्यूमर्स डू नॉट बिहेव इन द सेम मैनर। कहते सारे कंज्यूमर सेम तरीके से बिहेव नहीं करते, सबका बिहेव अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग, अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। अगर कोई ज़्यादा रिच है, कोई ज़्यादा गरीब है, उनके बाइंग बिहेवियर अलग, जेंडर जैसे गर्ल और बॉय, उनका बाइंग बिहेवियर अलग, एज कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई मिडल है, उनके बाइंग बिहेवियर्स अलग हैं। फिर आता है हमारे पास डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कहते कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर अलग होता है। कैसे? एक सारे प्रोडक्ट्स से कहते कंज्यूमर में परचेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ सम आइटम्स। अब कंज्यूमर जिसको अच्छी लगती है ना, जो भी चीज़ें अगर किसी को अच्छी लगती हैं तो वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीद लेता है। वहीं पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनकी क्वांटिटी कोई थोड़ी सी भी नहीं कंज्यूम करता या बहुत ही लेस करता है। तो ये कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर प्रोडक्ट्स का भी डिफरेंट होता है। कोई प्रोडक्ट हम ज़्यादा लेते हैं तो कोई हम नहीं लेते या बिल्कुल कम लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। फिर आता है रीजन बाउंडेड। कहते कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर डिफर्स अक्रॉस स्टेट्स, रीजन्स एंड कंट्रीज़। अब सारी कंट्रीज़ का, सारे रीजन्स का बाइंग बिहेवियर सेम तो नहीं है ना। कहते जो अर्बन बायर्स हैं उनका बिहेवियर रूरल बायर्स से क्या है, अलग है बिल्कुल। फिर आती है क्वालिटी। कहते सम कंज्यूमर फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कहते कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनका लाइफस्टाइल बड़ा लेविश होता है, हाई होता है, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करते हैं। वाइल अदर्स कहीं पे कुछ, जहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्वालिटी पे नहीं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, उसका प्राइस कितना है, ये चीज़ें देखते हैं। फिर है कंजम्पशन पैटर्न। कहते हैं पैटर्न ऑफ कंज्यूमर्स ऑल्सो चेंजेस द बायर्स ड्यू टू दी एजुकेशन, इंक्रीज इन इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब कंजम्पशन के पैटर्न्स भी इन वाले फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लोगों को कितनी एजुकेशन है, उनकी इनकम कितनी है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स कितनी हैं, तो ये भी सारा डिपेंड करेगा। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर मतलब हमारा इसके ऊपर डिपेंड करता है, हमें कितनी एजुकेशन है, हमारी इनकम का लेवल कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम खरीदेंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर। जो पीछे हमने फर्स्ट पॉइंट में किए थे ना, उसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी।